नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां हम आपको आज जानकारी देंगे जायद की फसलों में होने वाले खरपतवार और उनसे निदान के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमसे जुड़ी हुई जानकारी उनको समय से मिलती रहे। जायद की प्रमुख फसलें और बुआई वर्ष की दो मुख्य फसलों के बीच में अथवा किसी मुख्य फसल के पहले अपेक्षाकृत लघु समय में उत्पन्न की जाने वाली फसल को जायद अंतर्पावाई फसल कहते हैं। स्थिति के अनुसार मुख्य फसलों के खराब हो जाने पर या उसके स्थान पर उगाई जाने वाली फसल अथवा किसी मुख्य फसल के बीच में उगाई जाने वाली फसल को भी हम जायद अंतर्पावाई फसल कहते हैं। इसके तहत काफ़ी फसलों की खेती की जाती है। जब खेत खाली पड़े हों और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो तो हम काफ़ी फसल लगा सकते हैं, जैसे कि मूंग है, उड़द है, भिंडी है, तोरई है, करेला है, लौकी है, खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि और भी फसल हैं और चारे को भी हम बो सकते हैं। इन सब को बोने के लिए हम अच्छी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन किसान की मेहनत जब ख़राब हो जाती है, जब अपनी फसल को बोता है और उसमें उसकी बिजाई के अनुसार जो भी वो बीज लगाता है उसके साथ साथ खरपतवार भी उगता है। उस खरपतवार को उगने के कारण किसान को काफ़ी हानि होती है। वो जो भी तत्व अपनी फसल को देना चाहता है वो फसल को तो लगता ही है, साथ में खरपतवार को लगता है और फसल से ज़्यादा खरपतवार फसल से ज़्यादा वृद्धि करता है, जिसके कारण फसल में काफ़ी गिरावट देखी जाती है और जो भी वृद्धि है वो रुक जाती है। उसके फ़ायदे के लिए हम आपको आज बताएंगे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और हमारी फसल बच सकती है। आपने देखा होगा यदि किसी फसल में खरपतवार हो जाती है तो उसमें काफ़ी नुकसान होता है। यदि हम उसके खरपतवार के लिए अलग से खरपतवार नाशक लेकर आते हैं, हेर्बिसाइड लेकर आते हैं, यदि हम उसकी स्प्रे करते हैं तो कभी कभी उस चीज़ के हमें साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं जो कि हमारी फसल को झेलना पड़ता है, उससे हमारी फसल ख़राब हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर हम इसका इलाज पहले ही कर दें और वो खरपतवार जमे ही ना। जी हाँ किसान भाइयों, आप सही सुन रहे हैं। यदि हम आपको आज ऐसे ही एक दवाई के बारे में बताएंगे कि यदि आप उसका पहले ही इस्तेमाल करें तो वो खरपतवार जमेगा ही नहीं। मैं आपको आज एक जो दवाई बताने वाला हूँ उसका नाम है पेंडामेथिलिन। ये बाज़ार में काफ़ी कंपनियों की आती है, धानुका की आती है, एडवांस की आती है, पायनियर की आती है, भारत की आती है, बासप की आती है और भी काफ़ी कंपनी है। सभी ज़्यादातर कंपनियों की, उन्नतिशील सभी कंपनियों की आती है। इसमें पेंडामेथिलिन आती है 30%, जो कि आप 1 एकड़ में 1 लीटर में 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप किसी भी फसल के बीज के अनुसार घी या तोरी जो भी लगा रहे हैं उसके बीज को चोबने के बाद और इसकी स्प्रे करते हैं खेत में और बाद में 24 घंटे के अंदर पानी देते हैं तो कोई भी खरपतवार आपका नहीं जमेगा। इसका जो काम है वो खेत में एक लेयर जमा देता है जिससे नव अंकुरण कोई भी खरपतवार जन्म नहीं लेता है। इसके कोई भी फसल पर कोई भी गलत प्रभाव नहीं है। आपने जो बीज लगाया है उसके अंकुरण पर कोई भी इसका हानि प्रभाव नहीं है। उसका अंकुरण अच्छा होगा, बेस्ट होगा, लेकिन जो खरपतवार हैं उसका कोई भी अंकुरण नहीं होगा। अंकुरण नहीं होगा तो जमाव नहीं होगा, जमाव नहीं होगा तो कोई भी पौधा खरपतवार का नहीं बनेगा। और जो भी हम फसल में तत्व देंगे, जो भी हम पीजीआर लगाएंगे, ग्रोथ प्रमोटर लगाएंगे, ताकत देंगे, वो हमारी फसल को लगेगा और फसल को लगेगा तो फसल वृद्धि ज़रूर होगी। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप किसी भी फसल में कर सकते हैं, मटर में भी कर सकते हैं, मेथा में भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप गेहूँ में भी कर सकते हैं, गन्ने में भी कर सकते हैं। सबके तरीके अलग अलग तरीके के हैं। हम आने वाले समय में अलग अलग वीडियो में अलग अलग फसल के हिसाब से इसकी जानकारी देंगे। अगर आपको किसी भी फसल के बारे में जानकारी लेनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी तरह की जानकारी आपको समय से देते रहें। जय हिंद, जय किसान।